नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 17वां सर्ग, वाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला वाली श्री राम के बाण से घायल होकर कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वानरों और भालुओं के युद्धपति वाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना वाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम छोड़ नहीं सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस वानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस सुवर्णमाला से विभूषित हुआ वानर युद्धपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी वाली की वो सुवर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वो बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र वाली ज्वाला रहित अग्नि के समान, पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक शेष पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके कंठ में सोने की माला शोभा दे रही थी। वो महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान तथा नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने वाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वो वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर वाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा ही रह गए थे। वो बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्व युक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले तथा प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए क्रूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई अग्नि के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह, जटावल, कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभव्य निकले।
यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भोपालों के गुण हैं। नरेश्वर, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष हैं। पृथ्वी, सोना, चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही 3 कलह के मूल कारण है। परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में आपकी बुद्धि स्थिर है। आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। काकोष्ठ में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरुपत्नीगामी ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित है। रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गेंडा, साही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस प्रकार जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5वां नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनात नहीं हो सकती। आप शठ, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांतचित बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ दिया है, सत्पुरुषों के धर्म व मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है तथा जिसने धर्म रूपी आशंका की अवहेलना कर दी है। उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो ये पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वो मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिप कर मारा है। ऐसा करके आप आपके भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुए श्वेताश्वरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती, तो भी वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो ये राज्य प्राप्त करेंगे, वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। ये जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं, परंतु मेरे इस प्रकार मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो, तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाले सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुख सूख गया और बाण के आघात से उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।